लेट्स स्टार्ट। तो मेरा डे स्टार्ट होता है अराउंड 4 to 55 के बीच, एंड देन आई डू मेडिटेशन, हैड सम ड्राई फ्रूट्स और लुकवार्म वाटर, और उसके बाद इफ़ आई गॉट टाइम देन आई रीड बुक समटाइम्स, एंड उसके बाद हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं अपने टीम के साथ। वहाँ पे एक्सरसाइज और रनिंग वगैरह करते हैं। और उसके बाद जैसे कि इस वीक महाशिवरात्रि थी तो हम मंदिर गए थे, हमने फास्ट रखा था और भगवान को ग्रेटिट्यूड किया था। और हमारे एक सर हैं वो बैजनाथ गए थे तो वहाँ से उन्होंने हमें दर्शन कराया था। फिर नेक्स्ट डे हम लोग को मेरा एग्ज़ाम था तो हम गए थे प्रयागराज। वहाँ पे ड्यूरिंग ट्रैवलिंग वहाँ पे एक सर मिले थे, वो वॉज अ बास्केटबॉल प्लेयर एंड वो हैड अ गुड कन्वर्सेशन। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे हम जैन मंदिर गए, वहाँ पे बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट था। और उसके बाद हमने कुछ नाश्ता किया एंड उस मेडिटेशन किया। उसके बाद हम काफ़ी देर बैठे और वहाँ पे हमने पनीर भी ट्राई किया फर्स्ट टाइम, और वी वांटेड टू बोटिंग बट इस समय स्किप किया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। वहाँ पे एक अशोक वृक्ष है जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि प्रथम जो तीर्थकर थे वो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और उस दिन हमने 16,000 स्टेप्स भी कंप्लीट किए। उसी सेम डे हम लोग फिर वापस आ गए और ओवरऑल वी हैड अ गुड टाइम देयर एंड विद फ्रेंड्स वी मेट। फिर अब आते हैं काम की बात पे कि इस वीक हमने फ़िटनेस पे तो अच्छा वर्क किया, मतलब हम लोग का इसमें तो रेगुलरिटी है, बट मेरे साथ Sorry, chalo ठीक
players, so welcome to the week innovation. So before that I wanna give you some glimpse of my moments in this week. Like for physical fitness I do running, exercising and walking, and in this week I have completed my 1 kilometer in 5 minutes and 34 seconds, and it really gives me a boost. And for my mental peace I do meditation because it makes you mentally and emotionally strong too. So I practice Om sound meditation, and in this week I also improved my chess rating, and I try to practice it on a daily basis. And I did a journal and write down my thoughts, and I read a game of moment book and learned so many new things in it. And I do read newspaper and watch some videos, and I also balance my diet, like I try to had some proper diet. And I do visit temples because I love to do this, and I love to talk to my family members, and I also spend so much time in nature. But now talk about the main motto of this week, the innovation. For that, I joined the digital library for improving my productivity in study, in which what happened that people join you digitally, and in this way you can you can avoid your distraction and improve your productivity. And also I for communication practice I planned with my squad that we will learn one topic before a day, and we will deliver in next day. So in this way I completed my week, and I also completed the half of a journey, and we are on 45th day. हेलो प्लेयर्स, वेलकम टू द वीक 8 ऑफ गेम ऑफ मोमेंट। सो जैसा कि ये वीक स्टार्ट हुआ था नवरात्र से, और आज उसका लास्ट डे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता दी एवरीवन। और इस वीक मैंने मेडिटेशन में थोड़ा सा चेंजेस किया, लाइक मैंने मंत्र के थ्रू मेडिटेशन किया, एंड दैट फीलिंग वाज अमेजिंग। और हम लोग वैसे तो रोज़ शाम में जाते थे माता जी की आरती अटेंड करने मंदिर, बट इस वीक थोड़ा सा एक्सपीरियंस अलग था, काफ़ी अच्छा लगा। और वहाँ पे हम एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची से भी मिले, और काफ़ी अच्छा लगा उसको खिलाकर। और मेरा स्टडी का टाइम थोड़ा इम्प्रूव हुआ, जैसे कि मैं सुबह स्टडी नहीं करती थी पहले, 4 AM उठ जाती थी बट स्टडी नहीं करती थी, तो मैंने उस टाइम को यूटिलाइज़ करना स्टार्ट किया। और हम लोगों ने फ़ुटबॉल ऐड किया अपने फिजिकल फिटनेस में, और आज तो हम लोगों ने बैडमिंटन भी खेला था काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी अच्छा लगा था। वो भी एक लड़की ने ऑफ़र किया था हमें। और इसी वीक मैंने गेम ऑफ मोमेंट्स बुक भी फिनिश की, और काफ़ी कुछ सीखा लाइफ के बारे में, इस गेम के बारे में। और चेस की रेटिंग इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे। और मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया एक डायरी, और मैंने तुलसी का पौधा लगाया। और ये टास्क कुछ टास्क में मैं लैग कर रही हूँ, सो अब आने वाले वीक्स में इसको इम्प्रूव करना है। सो थैंक यू। हेलो प्लेयर्स, वंस अगेन वेलकम। और एज वी नो वी हैव कंप्लीटेड अप्रॉक्स 2 months ऑफ गेम ऑफ मोमेंट, और अब बस एक ही मंथ बचा है, सो प्ले इट वेल। और हर एक वीक में हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, कभी कभी लैग भी करते हैं किसी चीज़ों में, कभी कभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है इस जर्नी में। और जैसा कि आप तो एक दूसरे की प्रोग्रेस देख ही रहे हैं। और इस वीक मेरे साथ कुछ नया हुआ, लाइक मैंने अपनी स्टडी रूटीन थोड़ा सा चेंज की। मैंने 4 AM उठ के पढ़ना स्टार्ट किया, और वो टाइम तो बेस्ट होता ही है। शायरों से लफ्ज लेके थोड़े से उधार बोलना ये चाहता हूँ दिल से तुमको यार। मंदिर विज़िट किया। और अब तो नेक्स्ट वीक हमारा सेलिब्रिटी ऑफ द वीक है, सो लेट्स सी व्हाट हैपन, और क्या इंटरेस्टिंग आने वाला है लाइफ में। सो थैंक यू।
सो वेलकम प्लेयर्स, जैसा कि ये वीक था सेलिब्रिटी वीक, सो लेट्स स्टार्ट। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। Of course, Deepika Padukone was my celebrity of the week, and I did research so many things and got to know that she wrote down diary, her things in diary. So I did, and I exercised as per planned, और of course I do read books. और मुझे पता चला कि पोहा उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट है, सो आई कुक दैट एंड आल्सो हैड दैट इन माई ब्रेकफास्ट, एंड यस नाउ इट बिकम्स माई फेवरेट वन टू। और कम्युनिकेशन स्किल्स का मैंने उनसे सीखा कि शी पुट द पेंसिल इन हर माउथ एंड शी प्रैक्टिस सो दैट हर डायलॉग विल बी वेरी क्लियर, एंड आई प्रैक्टिस दैट। आई ट्रैवल्ड and got some experience and also thought during my traveling। और आल्सो जैसे कि वो मेंटल हेल्थ पे काफ़ी जोर देती हैं तो मैंने उसके लिए काफ़ी अपने इमोशंस को अच्छे से राइट डाउन किया अपनी डायरी में, और लोगों से भी बात की, जिससे कि मुझे भी काफ़ी कुछ उनके बारे में जानने को मिला, और अपनी छोटी छोटी चीज़ों को मतलब इंजॉय किया। लाइक मैंने काफ़ी दिन हो गया साइकिलिंग नहीं की थी, तो मैंने एक बच्चे से लेके साइकिलिंग की और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, उनकी एक्टिविटीज़ देखी। And yes, she used to play badminton, but I didn't got, so I played chess instead of that. So और also मुझे उनके NGO के बारे में पता चला, live live laugh। और so that's it for the celebrity week, and thank you Game of Moment for giving me this opportunity to live this life. Thank you. Hello players, welcome to the Game of Moment in week 11. So first talk about our moment, my moment in this week। और ये वीक मेरा काफ़ी अनप्रोडक्टिव रहा है अभी तक का, लेकिन पहले मैं कुछ अच्छी चीज़ें के बारे में बताती हूँ। जैसे कि मैंने इस वीक 500+ रेटिंग कंप्लीट की, जो कि मेरे लिए माइलस्टोन था अभी तक। और मैंने अपने मेंटल रिलीफ के लिए जर्नलिंग की, अपने थॉट्स को राइट डाउन किया, मेडिटेशन किया और कुछ अलग वे में, और अपनी डाइट पे काफ़ी वर्क किया है इस वीक मैंने। और इसी के साथ साथ मैंने बुक रीड की, जो कि अब कंप्लीट होने वाली है मेरी कुछ ही दिनों में। और बट ये वीक मेरा अनप्रोडक्टिव इसलिए रहा है क्योंकि जैसे कि एक्सरसाइज वाला पार्ट और कुछ पार्ट तो मेरे एकदम जीरो थे इस वीक, जैसा कि स्टडी, कम्युनिकेशन और ऐसे ही 1-2 टास्क। सो ये सब कुछ चीज़ें थी जो कि मेरे लिए काफ़ी इस महीने में मेरा ये वीक काफ़ी अनप्रोडक्टिव थी इस वीक। सो आई हैव टू इम्प्रूव दिस इन कमिंग डेज इन नेक्स्ट वीक। थैंक यू, दैट्स ऑल। हेलो प्लेयर्स, वेलकम बैक इन गेम ऑफ मोमेंट। और दिस वीक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी और काफ़ी कुछ सीखा इस वीक। एंड दिस इज़ अ प्लेयर श्रद्धा। सो मेरे दिन का सबसे बेस्ट पार्ट होता है मेरे लिए सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना और स्पोर्ट्स खेलना। सो जैसे कि मैं घर पे थी तो ये सब नहीं कर पा रही थी एंड आई वॉज मिसिंग, सो नाउ आई अगेन रिस्टार्टेड इट। और आई एम आल्सो और सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा है। लाइक मैं रेगुलर मेडिटेशन कर रही हूँ और सारी चीज़ें रेगुलर चल रही हैं। और इस समय जर्नलिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया। लाइक मैंने जर्नलिंग दूसरों के लिए दी थी, दूसरों पर। सो इट वॉज मतलब कुछ डिफरेंट फीलिंग था। और अब ये चेस्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। और मैंने बुक आज ही जस्ट एक बुक ख़त्म की, फिनिश की लाइक। और इस बुक से काफ़ी कुछ सीखा, जैसे कि हमारे में SSB होता है उससे रिलेटेड थी। बट इसने सिर्फ SSB के ही बारे में नहीं, काफ़ी लाइफ के बारे में भी काफ़ी कुछ सिखाया। सो it was really well, I can say good book। और
इसी वीक मेरा रिज़ल्ट आया और मैं इसके लिए काफ़ी परेशान थी। सो व्हेन आई सॉ माई रोल नंबर इन अ PDF, सो काफ़ी स्ट्रेंज फीलिंग थी, मिक्स्ड फीलिंग थी। एंड जब हम काफ़ी फेलियर के बाद कुछ सीखते हैं तो ये हमें काफ़ी कुछ सिखाती है, उसकी वैल्यू सिखाती है। और नाउ आई एम वेटिंग फॉर अ डुअल स्क्वाड। थैंक यू एवरीवन। जैसे कि 81 डेज में हम और श्रद्धा साथ में मिलकर अपने टास्क कंप्लीट करने और वीडियोस करने के लिए, जैसे कि उसका कुछ टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता तो मैं कॉल कर देती थी। और जब भी वो मुझसे भी पूछती रहती थी कंटिन्यू कि आपके टास्क कंप्लीट हुए कि नहीं। जैसे मुझे सिलाई करने का टाइम, मैं कटिंग तो कर लेती पर मेरी सिलाई कंप्लीट होने में मुझे बहुत टाइम लग जाता था। और इसके बाद क्या होता था कि इस टाइम मेहमान की वजह से मेरी रनिंग नहीं हो पाती थी। मैं 10 बजे रात में मैं जाती थी। 3 दिन तो मेरा ऐसा था कि मुझे 10 बजे रात में जाना पड़ा। Hello everyone, welcome to the Game of Moment, and this is the player Shraddha. And as we are heading towards the completion of the beautiful journey of 90 days, और ये लास्ट वीक एक नई और बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज के साथ आया जिसका नाम था डुअल स्क्वाड। एंड इसमें हमको ये क्या करना था, लाइक वी हैव टू टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ M10 ऑफ आवर पार्टनर। और इसमें मेरी पार्टनर थी शिवानी। स्टार्टिंग में जब शिवानी मेरी पार्टनर असाइन हुई तो आई हैव सम डाउट, लाइक क्या मैं उनके साथ ये चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगी, अच्छे से उनके साथ कोऑर्डिनेट कर पाऊंगी या नहीं। बट जब मैंने उनसे बात की, हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया लाइक हाउ वी विल कंप्लीट दिस एंड हाउ वी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर टास्क। तो उनसे बात करके, उनका बैकग्राउंड जानकर, उनकी सक्सेस और पर्सनल और वर्क लाइफ बैलेंस जानकर, उनके हॉबीज, उनसे बात करके मुझे काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली। जैसे कि स्टार्टिंग में मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया था तो मैं उनको ऐसा पर्सनल लेवल पे ज़्यादा नहीं जानती थी। बट हाँ, मैं उनके मोमेंट्स ऑब्जर्व करती थी, लाइक शी इज़ वेरी गुड इन कंप्लीटिंग हर मोमेंट्स, ऑल मोमेंट्स। तो फिर जब हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया और हमने ये जर्नी इस वीक को विथ फुल M10 कंप्लीट किया अच्छे से। सो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। और मैंने उनसे एक चीज़ ग्रैस्प की, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना। जैसे कि मैं इस चीज़ इसको पढ़ने के लिए काफ़ी दिन से प्रोडकास्टिनेट कर रही थी। बट जब मैंने उनसे बात किया, उन्होंने बताया तो मैं इनसे इंस्पायर हुई और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छा लगा। और मैं एक अध्याय कंप्लीट भी कर चुकी हूँ इसी वीक। सो आई विल कंटिन्यू दैट ऑब्वियसली। और एंड थैंक यू गेम ऑफ मोमेंट फॉर दिस चैलेंज एंड लिटरली इट टीचेज अस अ लॉट। लाइक कि जब हम कभी दूसरों की हेल्प के लिए रेडी रहते हैं तो हमारे काम खुद ब खुद हो जाते हैं, उसके लिए बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। सो दैट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ माइन फॉर द गेम ऑफ मोमेंट। एंड थैंक यू अजय सर फॉर असाइनिंग शिवानी एज माई पार्टनर। एंड थैंक यू एवरीवन। गेम ऑफ मोमेंट, जहाँ हर सुबह गेम ऑफ मोमेंट के साथ होता है, वहीं रनिंग, मेडिटेशन, योगा के साथ होता है। दिलचस्पी एक किस्से ग्रीन टी जूस डाइट के साथ होता है, जहाँ हर शाम जिम और चेस के साथ होता है। सुकून से प्रकृति कराटे के साथ होता है। खूबसूरत रहा ये सफ़र, हर मोमेंट हमारा, जहाँ गीता स्टडी करते हैं हम। गेम ऑफ मोमेंट के साथ बेहद खूबसूरत रहा ये सफ़र हमारा। थैंक यू गेम ऑफ मोमेंट्स। थैंक यू अजय भैया।